गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने हर पल सतगुरु का शुक्राना करते हुए, सच्चे पातशाह का शुक्राना करते हुए इस निरंकार के साथ जुड़े रहना है, इसका सिमरन करते रहना है। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, हमने हाथों से काम करना है और निरंकार की याद, मन से निरंकार को याद रखना है। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कच्चे पक्के अक्के जाके करनी दा फल पावनगे, कहे अवतार गुरु दे बंदे बिल्कुल बख्शे जावन के। कर्म फल के बंधन गुरु के प्यारों पर बंधनकारी नहीं है, वे अवश्य ही बख्शे जाएंगे। स्पष्ट है कि गुरु के सेवकों के लिए राम कबीरा एक होने में देरी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों कहीं दूर नहीं है। यह रमा हुआ राम अंग संग ही है। गुरु ने एक इशारे से ही यह दिखा दिया है। मुश्किल यह है कि सतगुरु द्वारा दिव्य दृष्टि न होने के कारण इस अवस्था को इंसान पहचान नहीं पाता। इसलिए कबीर जी ने कहा है, कोई ना सके पहचानी, गुरुमुखों के अतिरिक्त अन्य किसी के पास इसे पहचानने की नज़र ना होने के कारण संसार इस अवस्था को असंभव मानकर घोषित कर देता है। अज्ञानता की जंजीर में बंधे हुए लोग, चाहे राजा हो या फकीर हो, बंधन मुक्त होने की कल्पना नहीं कर पाते। माया की मजबूत जंजीरों में जकड़े ऐसे लोगों के लिए सतगुरु की शरण में आने के अलावा बचाव का कोई और रास्ता नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। उनके आवागमन में पड़े रहने की ओर इशारा करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। कहते हैं कि जो भी संसार में आया है उसने जाना अवश्य है। राजा हो या रंक हो, सभी ने एक दिन जाना है। राजा जो है, कहते हैं कि एक सिंहासनों पर चढ़कर चला जाता है और एक जंजीरों में बंध कर चला जाता है। जो भी वो कर्म करता है वो यहीं के यहीं वो भोग कर चला जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मुक्ति उसी को मिलती है जो इस परम पिता परमात्मा को जान लेता है, सतगुरु की शरण में आकर जो इस निरंकार की जानकारी कर लेता है। और जो संत महात्मा होते हैं वो अपने को दीनहीन, जन्म जन्म का अपराधी समझकर हमेशा यही कहते हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जो इंसान यह सोचकर चलता है कि मैंने तो जीवन में कोई अपराध किया ही नहीं है, तो परमात्मा से माफ़ी किस बात की मांगूं। उसके लिए माफ़ किए जाने की संभावना अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ एक प्रसंग दासी आप जी के साथ शेयर करने जा रही है। कहते हैं, दो दर्जी थे, दोनों की शॉप्स आसपास थी, कपड़े सिलकर दोनों गुजारा करते थे। उनमें से एक को अपने शुभ कर्मों पर बड़ा नाज था। जो पहला दर्जी था वो कपड़े सिलकर ग्राहक को देते समय अपने पड़ोसी को यानी कि दूसरे दर्जी को सुनाते हुए ऊंची आवाज़ में यह ज़रूर कहता कि मैं ग्राहक की कतरन तक वापस कर देता हूँ, हे परमात्मा तू मेरे साथ न्याय करना। और दूसरा दर्जी बची हुई कतरनों को जोड़कर कुछ और आय प्राप्त कर लेता था। वह हमेशा यही कहता कि हे प्रभु, हे निरंकार, मैं गुनाहगार हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बख्श लेना, परमात्मा की दरगाह में मुझे बख्श लेना। कहने वाला ही बख्शा गया। परम न्यायकारी परमात्मा ने न्याय की बार बार प्रार्थना करने वाले दूसरे दर्जी के जीवन में जगह जगह हंकार भरे गुनाहों का अंबार भरा हुआ देखा। जो दूसरा दर्जी था उसके अंदर
किस तरह वो प्रार्थना कर रहा है। जो पहले वाला दर्जी है जो दूसरे दर्जी को सुना रहा है कि मैं ग्राहक के कतरन तक वापस कर देता हूँ, मेरे साथ न्याय करना, उसके अंदर अहंकार भरा हुआ, वो अपना अहंकार दिखा रहा है। और जो दूसरा दर्जी है वो नम्र भाव में सतगुरु निरंकार का सिमरन कर रहा है, यही कह रहा है कि सच्चे पातशाह मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ ये अतिरिक्त आय के लिए कर रहा हूँ। जो ये कतरने जोड़ जोड़ कर मैं कपड़ा बनाता हूँ इससे मेरी आय हो जाती है। सच्चे पातशाह मेरे परिवार का गुजारा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप मुझे बख्श लेना। तो इसमें कहते हैं कि उसके अंदर अहंकार नहीं, लेकिन जो पहले वाला दर्जी है उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। हम समझ सकते हैं कि अहंकार ही अब तो जाए चढ़े सिंहासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसी अहंकार ने रावण और हिरण्यकश्यप को प्रभु विमुख बनाया। दूसरी ओर जो अहंकार को छोड़ गए वे कोड़ा राक्षस, सज्जन ठग, गणका पापन जैसे गुनाहगार होकर भी बख्शे गए। इसलिए सतगुरु निरंकार के भय में रहना होगा। अतीत को भूलकर वर्तमान को गुरमत के सांचे में ढालना होगा। हम सतगुरु के वचनों के आगे नतमस्तक हो जाएं और यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जिन्हें जोड़ा है हमें हर पल अपने साथ जोड़ के रखना। ये जो माया है ये माया हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हम मायापति के साथ जुड़े रहें, हम माया में लिप्त ना हो जाए। माया तो केवल गुजरान के लिए होती है। कहते हैं कि संत महात्मा हमें समझाते हैं कि जो लड़ाई झगड़े हमारे अंदर हैं वह माया के प्रभाव के कारण है। माया जिसके पास जितनी भी होती है उसे कम ही लगती है। इसी ओर बढ़ाने के लिए इंसान दिन रात भाग दौड़ में लगा रहता है और जो उसका असली मकसद है उसे वो भूल जाता है। वो इसी काम में ही लगा रहता है, इसी दौड़ में ही लगा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माया इकट्ठी कर लूँ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में समझाया कि बिजी रहो पर ईजी रहो, व्यस्त रहो पर सहज रहो। यदि धन इकट्ठा करना है तो मेहनत तो करो, साथ ही निरंकार के साथ नाता भी जोड़ के रखो ताकि इस माया का हम शांत भाव के साथ उपयोग कर सकें। कहते हैं एक बार एक महात्मा, एक ज्ञानवान महात्मा किसी महात्मा को मिले। वह कहने लगे जब मैं गरीब था तब मैं बहुत अमीर था। तो उस महात्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा कि वह कैसे। तो उन्होंने बताया कि तब सत्संग जाने के लिए मेरे पास कोई और साधन नहीं होता था, संगत की बस में जाते थे, इसलिए सत्संग शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे। सारा दिन सेवा कर सत्संग समाप्त होने पर बस में संगत के साथ ही वापस घर आते थे। धीरे धीरे मेरे पास स्कूटर आ गया और इसका पहला प्रभाव यह हुआ कि मैं सत्संग में 2 घंटे लेट जाने लगा और जल्दी वापस आने लगा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अमीर हो गया या गरीब। यदि मैं अमीर हो गया होता तो मेरा सेवा सत्संग का समय बढ़ जाना चाहिए था। महात्माओं ने यह महसूस किया कि जिन साधनों की कमी को दूर करने के लिए इंसान कोशिश करता है उन साधनों के आ जाने के बाद उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वह अपने आप को और अधिक बंधन में डाल लेता है। जीवंत शिक्षक पुस्तक पृष्ठ 24 के अनुसार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और एक व्यक्ति का कारोबार बहुत बढ़ गया। उसका असर यह हुआ कि लगातार सत्संग में आने वाले उस व्यक्ति ने सत्संग में आना ही बंद कर दिया। एक दिन उनकी पत्नी बहुत आग्रह करके उन्हें सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास ले गई और सच्चे पातशाह से उन्होंने अरदास की। उन्होंने कहा कि इनको शांत जीवन जीने का रहस्य समझाएं। माया को दासी बनाकर इससे ही काम लेते हैं ये तो। इसे फिर आगे सतगुरुदेव सच्चे पातशाह ने
उन्हें समझाया। जब वो बहन अपने पति को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास ले गए, तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि माया को दासी बनाकर इससे काम लिया करो, इससे मालिक बनाओगे तो यह उंगलियों पर नचाएगी। नारायण को छोड़कर इसकी दासी के पीछे भागोगे तो रब्बी बरकतें और जीवन के सुख भी दूर हो जाएंगे। अगर बच्चों को भी समय नहीं दोगे, उनकी संगत और उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखोगे, दिन रात एक करके इकट्ठी की हुई कमाई उन पर लुटाते रहोगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि किस समय यही बच्चे सिर दर्दी का कारण बन जाएंगे। फिर पछताने से कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए माया के पीछे भागने से अच्छा है कि जिस दातार ने यह माया दी है उसी के साथ ही नाता जोड़े रखो। साथ संगत और परिवार के लिए भी समय निकालो, ताकि माया को गुजरान बनाकर पारिवारिक और आत्मिक सुख भी प्राप्त कर सके। हमारे परम ममता में निरंकारी राजमाता जी कहते हैं कि इंसान तेरे जीवन में दुनियावी सारे सुख भी चाहिए और साथ ही संतों का संग भी बना रहना चाहिए, ताकि तू इन सुखों का पूर्ण लाभ उठा सके। राजमाता जी कहते हैं, सुख सारे दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। इस तरह सतगुरु भी हमें हर पल यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमने माया भी इकट्ठी करनी है, पर माया में इतना लिप्त नहीं हो जाना कि हम मायापति को ही भूल जाएं। सेवा, सिमरन, सत्संग और माया में हमने बैलेंस बना के रखना है। जो हमारे दुनियावी काम हैं, जो हमारे गृहस्थी के काम हैं, और ये जो सेवा, सिमरन, सत्संग है, इनमें हमने बैलेंस बना के रखना है। हमने अपनी गृहस्थी को भी समय देना है, माया भी अपने गुजरान के लिए इकट्ठी करनी है, और सेवा, सिमरन, सत्संग भी करना है। ये आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि हमने इस तरह बैलेंस बनाकर चलना है। हम तो सच्चे पातशाह का शुक्राना करते हैं, करे शुक्राना सतगुरु का कि ये उपकार जो हम पर, चुका सकते नहीं कर्जा, लुटाया प्यार जो हम पर। सिर्फ वादा किया तन मन व धन, रब का ही मानेंगे, गुरु की मेहरबानी है, किया एतबार जो हम पर। हमने सिर्फ मुख से वादा ही किया कि पहले प्रण में कि तन मन धन सच्चे पातशाह आप जी का है, और सतगुरु ने हम पर विश्वास करके हमें इतना ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दे दिया। हम सतगुरु का कैसे शुक्राना करें। हम तो जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, हम इन उपकारों का कर्जा भी नहीं चुका सकते। सुखी के लोक ना होता, सुखी परलोक ना होता, अगर बख्शिश न करता ये बख्शनहार जो हम पर। अगर ये बख्शनहार हम पर बख्शिश ना करता तो हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो ही नहीं सकता था। बागवां बन के सतगुरु ने हमारे जीवन बगिया को दिया है प्यार का पानी, है आई बहार जो हम पर। मान एहसान ज्ञान कर्म ये है वरदान सतगुरु का, मुस्कुरा कर नजर डाले गुरु हर बार जो हम पर। हम सतगुरु के एहसानों का कर्जा चुका ही नहीं सकते। सतगुरु जब हम पर मुस्कुरा कर नज़र डाल देते हैं तो सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल जाती हैं। सतगुरु माता जी, इसी तरह आप अपनी मुस्कान बिखेरते रहना। कहते हैं कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके पाँव में नमस्कार करूं? सबसे पहले मैं अपने सतगुरु के चरणों में ही नमस्कार करूंगी, जिसने मुझे इस परम पिता परमात्मा, इस निरंकार से मिलाया है। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता जीवन में सबसे अधिक है। कहते हैं कि धन मूल्यवान होता है, धन की सुरक्षा के लिए उसे अलमारी में रखते हैं, फिर भी अलमारी पर विश्वास नहीं करते, उस पर फिर लॉक लगाते हैं, फिर लॉक का मूल्य अलमारी से कम होता है। लेकिन कहते हैं कि जो
चाबी होती है जिससे वह लॉक खुलता है, उस चाबी का मूल्य लॉक से भी कम होता है। उस धन, उस लॉक और अलमारी की वो छोटी सी जो की है, जो चाबी है, मनुष्य उस चाबी को संभाल संभाल कर रखता है। एक दिन एक हथौड़ा कहता है चाबी से, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मुझ में शक्ति है, मेरी एक चोट से ताला टूट कर खुल जाता है और ताले और चाबी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। चाबी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं मानती हूँ मैं तुझसे छोटी हूँ, परंतु जब मैं इस लॉक के दिल में एंट्री कर जाती हूँ तो लॉक मेरा हो जाता है और लॉक खुल जाता है। मानव अपने खजाने तक पहुंच जाता है, परंतु यह ध्यान रखना जरूरी है कि लॉक की सही सही चाबी हो, जो लॉक की है वो सही सही हो। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान रूपी की जब मानव के दिल तक पहुंच जाती है तो मानव के वहमों भ्रमों के सारे जो ताले होते हैं, लॉक होते हैं, वो खुल जाते हैं। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान की लगाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चाबी लगाते हैं और सच्चाई का खजाना खुल जाता है। ये खजाना सुखों से भरपूर है, आनंद से परिपूर्ण है। सतगुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, अज्ञानता भी हर लेता है, बुराई को मिटा देता है, वाणी को बदल देता है, बुद्धि और विचारों को शुद्ध कर देता है। प्राणी अपने स्वामी परमपिता परमात्मा के बारे में सोचने लगता है, यह समय निकालकर सत्संग में जाने लगता है और सत्संग का उत्तम प्रभाव उसके मन पर पड़ने लगता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने फरमाया है, कहे अवतार गुरु हथ कुंजी, ऐसे दीता तालाए, जो ले कुंजी जो ताला खोले, विरला किस्मत वाला है। ताला खुलने पर ही अंदर एंट्री होती है, जीवन में सुख मिलते हैं, जीवन में गुरसिक्खी जागृत होती है। फिर भीतर संतोष, बाहर दया, भीतर ध्यान, बाहर करुणा, भीतर आनंद, बाहर प्रेम, भीतर प्रभु का सिमरन और बाहर सबके अंदर इसके दर्शन। फिर संसार कहता है इसकी तो वाणी ही बदल गई, इसके तो व्यवहार में ही बदलाव आ गया। ये बदलाव कौन लेकर आया? ये वाणी किसने बदली? ये सोच कैसे बदली? शरीर तो वही है, सोच कैसे बदली? ये सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के चरणों में जुड़ने से सोच बदल गई। ये भाव बदल देता है, सोच बदल देता है। जैसे दासी एक विचार सुन रही थी, कहते हैं कि किसी की लड़की के लिए लड़के वाले देखने के लिए आए, लड़की का रिश्ता आया, देखने वाले आए तो उन्होंने कहा हमें लड़की पसंद है, लड़की वालों ने भी कहा हमें लड़का पसंद है। लड़के वाले कहते हैं हम आज ही लड़की को ले जाते हैं, आप विदाई कर दो अपनी बेटी की। तो उन्होंने विदाई कर दी, तो वो जो शगुन के रूप में अपनी बेटी को जो शगुन देना था वो उसको रुपए देने लगे, तो वो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, वो वहीं पर ही रह गए। तो कहते हैं कि उनके घर में एक मेड भी लगी हुई थी। उन्होंने सभी जगह देखा, जब उन्हें वो रुपए नहीं मिले, उन्होंने मेड से पूछा, तो मेड भी कहने लगी भी मैंने देखे ज़रूर है पर मुझे पता नहीं वहीं पड़े होंगे जहाँ पे आपने रखे हैं। तो कहते हैं उन्होंने जब कैमरे में चेक किया तो मेड ही उठा कर ले गई थी। फिर भी वो सतगुरु निरंकार के आगे शुक्राना कर रहे हैं, कह रहे हैं सच्चे पातशाह ये ले तो गई है कोई बात नहीं, पर सच्चे पातशाह जो भी ये ले गई है रुपए, इसके अच्छे कामों पर ही लगाना, इसके बुरे कामों पर मत लगाना। ये सोच कौन बदलता है? ये सतगुरु निरंकार ही बदलता है। ऐसे ही दासी एक और विचार भी सुन रही थी। कहते हैं कि एक बॉक्सर 2.5 लाख रुपए का प्राइज़ जीत कर आया। तो जैसे ही वो प्राइज़ जीत कर अपना बाहर आ रहा था, प्राइज़ जीत कर बाहर निकला अपने घर जाने के लिए, तो एक लेडी बाहर खड़ी हुई, कहने लगी मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, वो बीमार है और मुझे 2,000 रुपये चाहिए। उसने दे दिए।
जो उसका पीए था उसने जाकर पता किया होगा कि ये लेडी की जो बेटी है वो वास्तव में बीमार है या ये झूठ बोल कर ले गई है। जब उसे पता लगा कि उसकी तो बेटी है ही नहीं, बीमार तो कहाँ से होगी, उसने फिर अपने बॉस को बताया पीए ने कि जो वो लेडी आपसे 2,000 रुपये ले गई है उसकी तो बेटी बीमार, क्या उसकी बेटी है ही नहीं, एक ही बेटा है उसका और वो झूठ बोल कर ले गई है। आगे से वो बॉस कहने लगा शुक्राना है इस परमपिता परमात्मा का कि चलो उसके घर में कोई बीमारी तो नहीं है, सब ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये होती है सोच। जब ये ब्रह्म ज्ञान लिया जाता है तो कहते हैं कि सोच बदल जाती है, फिर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, फिर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती। अगर कोई संसारी हो तो वह तो कितना बुरा भला भी कहे और कुछ गलत भी बोले, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये इनके अंदर परोपकार की भावना ही होती है, ये शुद्ध ही बोलते हैं, इनके हृदय में ये सद्गुण निरंकार विराजमान होता है। ये कभी भी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, ये सबके भले की ही कामना करते हैं और यही कहते हैं सबदा भला करो करतार, साडी मांग है दातार। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, जो जो आप जी की सिखलाई मिल रही है, इस सिखलाई को हम कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं और ये हम सुनने सुनाने तक ही सीमित ना रखें। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द भी है, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु सीखे कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा सुख पाएगा। सच्चे पातशाह जो भी आप जी की सिखलाई है इसको हम जीवन में ताउम्र हम अपने जीवन में ढालते चले जाएं और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। और सभी के लिए भी सच्चे पातशाह से यही अरदास है, सच्चे पातशाह सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान, किसे दी अख विच हंझू दाता, मैं कदे भी वेखा ना। हे सच्चे पातशाह सबके घर में इतनी खुशियाँ देना कि सारे खुशी खुशी रहें और एक दूसरे के साथ प्यार की गंगा बहाते रहें। जो आप जी ने प्यार सिखाया है इसी तरह प्यार के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। सतगुरु तो हमें यही समझाते हैं कि चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, चाहे निरंकारी है या नॉन निरंकारी है, हमने सबके अंदर इस परमपिता परमात्मा के ही दर्शन करते हुए सबको जहाँ पर भी किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत हो हमने उसकी हेल्प करनी है। इन विचारों पर दासी को आशीर्वाद देना, इन विचारों पर दासी कर्म रूप में भी इस पर इम्प्लीमेंट कर पाए, यही आशीर्वाद मांगती है। और सबके सुखों के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना, सभी के भले की अरदास। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।